देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये अमेरिका ना तो ईरान के साथ आर पार की जंग लड़ेगा और ना ही ईरान के साथ पूरी तरह से समझौता करेगा। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान के ऊपर छोटा मोटा हमला कर देगा। ईरान जब इनको सही से पीटेगा तो उसके बाद ट्रंप समझौते की तरफ भागता हुआ नजर आएगा। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने पलटवार करते हुए तमाम अरबी देशों में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया कि हम ईरान के ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि ईरान ने ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा होगा। वर्ल्ड वार 2 में जिस तरह की तबाही दुनिया में हुई थी, उसी तरह की तबाही ईरान में देखने को मिलेगी। ट्रंप की तरफ से इस तरह की बड़ी धमकी दी गई, लेकिन ईरान डरा नहीं। ईरान ने पलट कर इसको जवाब दिया और इसके ठिकानों पर लगातार हमले ईरान ने जारी रखे। फिलहाल अब यह समझौते की तरफ भागना शुरू कर चुका है। पहले भी आपको बता चुका हूं कि पूरा मामला अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आकर फंस गया है। परमाणु हथियार को एक साइड रख दिया है। पहला फोकस ट्रंप का स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री कराना है, लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी कर लो, कितने भी समझौते कर लो, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फड़फड़ा रहा है। कभी समझौते की बात करता है, कभी हमले की बात करता है, लेकिन ईरान अपनी जगह पर जमा हुआ है। ईरान पर अगर हमला करोगे तो ईरान उसका तुरंत पलटवार कर रहा है और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान अपने कब्जे में किए हुए है। फिलहाल ट्रंप की तरफ से बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं। ट्रंप कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारी सेना ने भी नाकेबंदी कर रखी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान बहुत कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप ज्यादातर समझौते की तरफ ही भागता हुआ दिखाई देता है। ओमान को बीच में डाला इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि ओमान की खाड़ी भी समुद्र का एक बहुत अहम रास्ता है। जो भी जहाज आते हैं वो ओमान की खाड़ी से होते हुए आते हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके अपने अपने देशों की तरफ चले जाते हैं। इसलिए ओमान का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान के साथ बातचीत की और ओमान को बीच में डालकर ईरान के साथ समझौता करने की कोशिश की। फिलहाल खबर यह है कि ईरान के अधिकारी समझौते के लिए राजी हो चुके हैं। अमेरिका, ओमान और ईरान के बीच 60 दिन का एक समझौता हो सकता है। हुआ नहीं है, हो सकता है, लेकिन यह समझौता भी शायद पहले जैसे समझौतों की तरह ही होगा। इनका समझौता मुश्किल से 1 हफ्ता चलता है और उसके बाद कुछ ना कुछ पंगा समुद्र में हो जाता है। फिलहाल खबर यह है कि 60 दिन के समझौते पर ईरान राजी हो चुका है, क्योंकि ईरान को कोई मतलब ही नहीं है। ईरान तो अपने पैर जमाए हुए समुद्र में बैठा है। समझौते के लिए ट्रंप भाग रहा है। ईरान ने कहा ठीक है, हम राजी हैं, लेकिन हमारी शर्तें कुछ ऐसी हैं। ईरान ने अपनी पहली शर्त बताई कि अमेरिका की नौसेना ने इस वक्त समुद्र में जो नाकेबंदी कर रखी है उसको तुरंत अमेरिका हटाए, अपनी सेना को यहां से वापस करे। अमेरिका ने ईरान के तेल पर, गैस पर और पेट्रोकेमिकल पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उसको तुरंत अमेरिका हटाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का जो इरादा टोल टैक्स वसूलने का है, उस इरादे को अमेरिका एक्सेप्ट करे। वो ईरान की मर्जी है कि कितना टोल टैक्स वसूले, किससे ले किससे ना ले, ईरान की मर्जी है, लेकिन अमेरिका को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हां, ईरान टोल टैक्स वसूल सकता है। ईरान की आखिरी शर्त यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज गुजरेगा उस पर ईरान का कंट्रोल होगा। ओमान की खाड़ी से जो जहाज निकलेगा उस पर ईरान निगरानी करेगा। ईरान ने कहा किसी देश का जहाज खाड़ी देशों में अगर एंट्री कर रहा है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसको उत्तरी लेन से गुजरना होगा। वहीं अगर खाड़ी देशों से कोई जहाज सामान लेकर किसी दूसरे देश को जा रहा है तो उसको दक्षिणी लेन से गुजरना होगा। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने के लिए जो रास्ते तय की हैं, जहाज उसी रास्ते से जाएंगे। ये तमाम शर्तें ईरान की हैं। इन तमाम शर्तों को अगर अमेरिका एक्सेप्ट कर लेता है तो आने वाले 60 दिनों के अंदर किसी तरह का कोई हमला ना तो अमेरिका करेगा और ना ही ईरान करेगा। साथ ही साथ ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से फ्री खोल देगा। 60 दिन तक फ्री खोलेगा और अमेरिका का कहना है कि यह 60 दिन का सीजफायर इसलिए हो रहा है ताकि सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर जैसे देश जो प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान के साथ परमाणु वाले मामले पर बातचीत करो, अगर ये 60 दिन का सीजफायर हो जाता है तो एक अच्छी पहल होगी परमाणु मामले पर बातचीत करने की। क्योंकि ट्रंप इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ही बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। परमाणु वाले मामले पर बातचीत कहां से करे? स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही फाइनल नहीं हो पा रहा है, परमाणु मामला कहां से फाइनल होगा? इसीलिए यह समझौता सामने आ रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कल तक यह समझौता लागू हो सकता है अगर अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेता है। लेकिन अमेरिका का पास्ट तो आपको मालूम ही है। अगर समझौता हो भी जाता है, ईरान की शर्तें अमेरिका मान भी लेता है, लेकिन टिकेगा सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन तक। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। इसी बीच ईरान की नौसेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अभी तक इस जंग में ईरान की नौसेना ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन पहली बार उनको तैनात कर दिया गया है। और ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका अपनी नाकेबंदी यहां से नहीं हटाता है, अमेरिका की सेना यहां से दूर नहीं जाती है,
तो इन एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करके अमेरिका की सेना को यहां से भगाया जाएगा। फिलहाल हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। खबर ऐसी है कि दुबई के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि कोई मिसाइल ने हिट किया है। दुबई में जो जेवेल अली इलाका है वहां पर एक धमाके की आवाज सुनाई दी, साथ ही साथ धुएं का बड़ा गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मिसाइल हिट करती है, धुएं का गुब्बार उड़ता है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो के सामने आने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई की सरकार ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूएई के अधिकारियों ने 2 लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा कि ये जो धुएं का गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, इसका वीडियो बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला। इस आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। भाई, जो लोग हमारे देश के दुबई वगैरह में रह रहे हैं, किसी भी अरब कंट्री में रह रहे हैं, यहां की सरकारों ने सख्त कानून लागू कर रखा है। इनके नुकसान की अगर कोई वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर डाल रहा है तो इसके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पहले भी पकड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। फिलहाल इस वक्त लड़ाई समुद्र में छिड़ी हुई है। लगातार समुद्र में रोजाना कुछ ना कुछ नया कांड हो रहा है। इधर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है, उधर लाल सागर सऊदी अरब के लिए हुतीस ने बंद कर रखा है। कोई भी जहाज किसी भी देश का यमन से होता हुआ लाल सागर क्रॉस करके सऊदी अरब की तरफ जा रहा होता है तो हुतीस उसको निशाना बनाते हैं। एक भारतीय झंडे वाले जहाज को भी हुतीस ने निशाना बनाकर उसको डुबो दिया। 14 भारतीय क्रू मेंबर उस पर सवार थे, एक यमन का क्रू मेंबर था। हालांकि सभी को बचा लिया गया। गनीमत यह रही कि किसी की मौत नहीं हुई। दरअसल मंगलवार को फैज नूर औलिया नाम का भारतीय झंडे वाला जहाज यमन के एरिया से लाल सागर क्रॉस करके सऊदी अरब की तरफ जा रहा था। यमन के हुतीस ने ड्रोन बोट से इस जहाज पर हमला किया। ये जो ड्रोन बोट होती है, इस पर बहुत सारा विस्फोटक लदा हुआ होता है, इसमें कोई बैठा नहीं होता है, रिमोट से इसको कंट्रोल किया जाता है। उसी ड्रोन बोट को जहाज से टकराया जाता है, विस्फोट होता है, जहाज में आग लग जाती है और उसके बाद जहाज डूब जाता है। मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं कि यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा यमन का हुतीस के कब्जे में है, हुतीस की सरकार चलती है, और दूसरा हिस्सा यमन की एक ऐसी सरकार है जिसको मान्यता प्राप्त है। सऊदी अरब ने भी मान्यता दे रखी है और सऊदी अरब के सपोर्ट से ही वो सरकार चलती है। उसी के कोस्टल गार्ड ने, जो यमन की सरकार सऊदी अरब के सपोर्ट से चलती है, उसी यमन की सरकार के कोस्टल गार्ड ने समुद्र में 14 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। यमन के कोस्टल गार्ड की तरफ से बताया गया कि हुतीस के हमले के बाद जहाज डूब गया, लेकिन जो 14 क्रू मेंबर थे उनको सही सलामत निकाल लिया गया है। 13 भारतीय थे और एक यमन का उस पर क्रू मेंबर तैनात था। तो इस तरह से समुद्र में लगातार लड़ाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ भारत के जहाजों पर हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मलाई चाट रहा है। पाकिस्तान के 2 जहाज सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर लाल सागर और बाबल मंडप से गुजर गए, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ। ये कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, अल जजीरा की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान के जहाज पर हमले नहीं हो रहे। पाकिस्तान यहां पर एक बड़ा गेम खेल रहा है। समझौता करवाने के नाम पर ईरान का भी अच्छा बना पड़ा है और अमेरिका का भी अच्छा बना पड़ा है। ईरान का अच्छा है तो इसीलिए हुतीस उसके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि यह समझौता लागू होता है या नहीं होता है, लेकिन अमेरिकी मीडिया तो पूरा दावा कर रहा है कि समझौता शायद हो सकता है अगर अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेता है। ईरान को कोई दिक्कत नहीं है, ईरान आराम से बैठा हुआ है। समझौता करो या लड़ाई करो, ईरान सभी के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।